ऑफ यू, मोस्ट वेलकम। आज हम सब एक्सरसाइज 7.5 का क्वेश्चन नंबर 3 से हम लोग डील करेंगे। ये एक्सरसाइज आपका पार्शियल फ्रैक्शन में बेस्ड है और लास्ट क्लास में हम लोगों ने पार्शियल फ्रैक्शन के कंसेप्ट के बारे में भी हम लोगों ने जाना था और साथ ही साथ क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 को भी हम लोगों ने डील किया था। अगर आप क्वेश्चन नंबर 3 को अगर आप देखोगे तो क्वेश्चन नंबर 3 भी कुछ खास क्वेश्चन नहीं है, बिल्कुल छोटा सा है। ये आप खुद से भी शायद बना लिए होंगे और अगर जिनसे नहीं बना होगा तो अभी आप सोल्यूशन देखिएगा कि इसे कैसे बनाया जाता है। तो चलिए, इस क्वेश्चन को बनाने के लिए आप जानते हैं कि इसे पहले ब्रेक करना पड़ेगा पार्शियल फ्रैक्शन के जो फॉर्म है, और लास्ट क्लास में आप देख सकते हैं यहाँ पे ये सब फॉर्म्स के बारे में हम लोगों ने जाना था। जैसे कि अगर इस टाइप में फॉर्म रहता है तो इसे इस प्रकार आपका ब्रेक किया जाता है और यहाँ पे ए बी जो है ये कांस्टेंट है। यहाँ पे आपको ए और बी का आपको वैल्यू निकालना है जो कि आपको बतला दिया गया था। ठीक है, तो सबसे पहले इसे हम लोग यहाँ पे कंपेयर करेंगे कि ये जो आपका फॉर्म है, देखिए हमेशा आपका डिनोमिनेटर ही देखा जाता है। न्यूमिनेटर में यहाँ 1 रहे चाहे यहाँ पे आपका 3x - 1 है, कोई यहाँ फर्क नहीं पड़ता है। तो डिनोमिनेटर में ये फॉर्म है तो इस फॉर्म को आप यहाँ पे मैच करिए कि इसमें से कौन सा फॉर्म मैच कर रहा है। तो आप यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे जो x का जो पावर है वो 1 है और इसका होल पावर भी है जो 1 है। तो ये फॉर्म आपका मैच कर रहा है। तो इसे सिंपली यहाँ पे जो दो टर्म जो है आपका जो प्रोडक्ट में है, इसे सिंपली अलग अलग करके इसके न्यूमिनेटर में a और इसके न्यूमिनेटर में b लिख देना है। ठीक है, तो यहाँ पे 3 टर्म्स है तो हम इसके ऊपर में x - 1 के ऊपर में a और फिर इसके बाद b और फिर इसके लिए हम लोग c लिख देंगे। ठीक है, तो चलिए पहले हम लोग इसे ब्रेक करते हैं। ठीक है, तो लेट यहाँ पे हम लोग इसे 3x - 1 और x - 1 x - 2 और x - 3 और फिर हम इसे ब्रेक करेंगे नीचे वाले फॉर्म को देख करके। तो इसे हम यहाँ पे x - 1 इसे अलग कर दिए और यहाँ पे a लिख रहे हैं और फिर यहाँ पे x - 2 b एंड देन x - 3 एंड देन c। आप इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से जान लीजिए क्योंकि इसके बाद के जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो सेम एज यूजुअल 3 की तरह ही बनेगा। ठीक है, तो आपको आने वाले क्वेश्चंस में आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। ओके, x - 1 और x - 2 और x - 3। अब यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए तो सारे के सारे टर्म आपके जो है डिनोमिनेटर में ही वो आपका मल्टीप्लाई में आपके आ जाएंगे। x - 3 और a के साथ में कौन मल्टीप्लाई होगा, x - 2 और फिर आपका x - 3, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर इसे डिवाइड करेगा तो अपने टर्म को ये फिनिश कर लेगा, बाकी 2 टर्म इससे मल्टीप्लाई हो जाएंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको ये एलसीएम लेने के लिए अच्छे तरीके से आता होगा। अब b से कौन कौन आपका मल्टीप्लाई होगा, x - 1 और फिर आपका x - 3 और c से आपका कौन मल्टीप्लाई होगा, जो इसके साथ नहीं है। तो इसके साथ ये दोनों टर्म नहीं है तो इसके साथ x - 1 और x - 2 मल्टीप्लाई होगा और ये टर्म कैंसल आउट हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे आपका आ गया है 3x - 1 और a के साथ में x - 2 और x - 3 और प्लस b और x - 1 x - 3 प्लस c x - 1 और x - 2। अब हमें a b और c का हमें वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले आप किसका वैल्यू निकालना चाहते हैं, चलिए a से शुरुआत करते हैं। इसका मतलब b और c का वैल्यू क्या होना पड़ेगा, 0 होना पड़ेगा। तो यहाँ पे सिंपल सा बात है कि यहाँ पे हमें x का वैल्यू हम लोग यहाँ पे कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन बात ये रहता है कि कुछ भी रखने से काम नहीं चलने वाला है। अगर आपको एक x का एक ऐसा वैल्यू रखना पड़ेगा, अगर आप a का वैल्यू अगर आप फाइंड आउट करना चाहते हैं तो x का एक ऐसा वैल्यू रखना पड़ेगा जिससे b और c 0 हो जाए। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिए तो कि a के साथ में कौन सा टर्म आपका मल्टीप्लाई में नहीं है, तो आपको ध्यान आएगा x - 1। तो आप x - 1 इक्वल्स टू अगर आप 0 पुट कर देते हैं, पुट x - 1 इक्वल्स टू 0 तो x इक्वल्स टू 1 आपको मिलेगा। मतलब x का वैल्यू 1 अगर आप रखोगे तो b और जो c का टर्म है वो 0 हो जाएगा। इससे आप a का वैल्यू आप इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे 1 रख दीजिए। तो आपको लेफ्ट हैंड साइड भी आपको 1 रखना है, तो 3 × 1 - 1 और a 1 - 2 यहाँ मैं रिप्लेस कर रहा हूँ 1 से 1 - 3 और बाकी ये दोनों टर्म लिखने की आपको क्या जरूरत, आप ऐसे भी जान रहे हो कि यहाँ 1 रखने पे ये 0 कर देगा पूरे टर्म को। तो यहाँ पे 2 आपका आ जाएगा और यहाँ पे -1 और यहाँ पे -2। फाइनली जो आपका a का वैल्यू है वो आपका 1 आपका आ गया है। ठीक है, तो मैंने एक a का वैल्यू मैंने फाइंड आउट कर लिया। अब चलिए b का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो b का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आपको x का वैल्यू ऐसा रखना पड़ेगा जिससे a और c दोनों को दोनों 0 हो जाए। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखो कि b के साथ में कौन सा टर्म आपका प्रोडक्ट में नहीं है, तो आपको ध्यान आएगा x - 2 नहीं है। तो अगर आप x - 2 इक्वल्स टू अगर आप 0 रख देते हो,
x माइनस टू इक्वल्स टू 0, तो x का वैल्यू आपको 2 मिलेगा, क्योंकि x माइनस टू यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो a और c आपका 0 हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे x का वैल्यू 2 यहाँ पे रख दो, इंटू 2। आप में से कई कोई होंगे जो इसे बना भी लिए होंगे। ये तो आपका 0 आपका हो जाएगा, और यहाँ पे b के लिए तो यहाँ आप डायरेक्टली कैलकुलेट करके भी लिख सकते थे, 2 माइनस 1 और 1 यहाँ पे आ जाता। ओके, और c के लिए लिखने की क्या जरूरत है, ये ऐसे भी ये 0 हो गया है। यहाँ 6, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 5, और फिर यहाँ पे आपका 1 आपका बचेगा, और यहाँ पे -1, तो यहाँ पे -b, मतलब b का जो वैल्यू है वो आपका -5 आपका आ रहा है। एंड लास्ट वन हमें वैल्यू निकालना है किसका, c का वैल्यू। चलिए आप ट्राई करिए, अब बतलाइए कि यहाँ पे c का वैल्यू निकालने के लिए x का कौन सा वैल्यू रखेंगे कि जो 0 आ जाए, मतलब a और b आपका 0 आ जाए। तो आप बोलोगे सर c के साथ में x माइनस 3 नहीं लगा हुआ है, क्योंकि x माइनस 3 b के साथ में है और x माइनस 3 a के साथ में भी है। तो अगर हम लोग यहाँ पे x माइनस 3 इक्वल्स टू 0 रख दें, मतलब घुमा फिरा करके x का वैल्यू 3 रखने पे a और b मेरा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे 3 इंटू 3 माइनस 1, और a आपका 0 हो जा रहा है, b 0 हो जा रहा है, लिखने की आपको कोई जरूरत नहीं है, -1 और 3 माइनस 2। तो यहाँ 9, यहाँ पे कितना हो जाएगा 8 आपका हो जाएगा, और यहाँ पे आपका जो बचेगा 2 और फिर यहाँ 1। तो c का वैल्यू फाइनली आपका कितना निकल गया, 4 निकल गया। अब ये जो a का वैल्यू है, b का वैल्यू है, c का वैल्यू, इसे हम लोग कहाँ पे पुट बैक वापस कर देते हैं, इक्वेशन 1 में। तो चलिए इसे इक्वेशन 1 में वापस आप रख दीजिए। तो यहाँ कितना हो जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन 1, तो कितना हो जाएगा 3x माइनस 1, x माइनस 1 और x माइनस 2 और x माइनस 3, और a का वैल्यू आप लोगों ने कितना लाया था यहाँ पे 1 बाय x माइनस 1, और b का वैल्यू कितना आया है -5 और x माइनस 2, और बस मेरे को c का वैल्यू मेरे को चाहिए। तो c का वैल्यू कितना हम लोग लाए हैं, 4 लाए हैं। ओके, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 बाय x माइनस 3। अब बस आप इसे इंटीग्रेट कर दीजिए, जो इंटीग्रेशन का साइन आपने जो हटाया था, आप यहाँ पे इंटीग्रेशन का साइन को वापस ले आइए, x माइनस 1 और x माइनस 2 और x माइनस 3, और यहाँ पे dx। तो यहाँ पे 3 टर्म्स है, तो 3 टर्म्स के लिए आपका इंटीग्रेशन आपका अलग अलग आपका होगा। -5 कांस्टेंट है, इसे बाहर निकाल दो, और dx और 4 और 1 बाय x माइनस 3 और dx। अब बस यहाँ पे इसे इंटीग्रेट कर दो, log ऑफ x माइनस 1, और यहाँ भी log आपका हो जाएगा x माइनस 2, और यहाँ भी log आपका हो जाएगा x माइनस 3 प्लस c। क्लियर है, बन गया। तो आप देख सकते हैं आपका सॉल्यूशन बन करके आपका रेडी है इसका। अब इसी तरीके से अगर आप देखोगे तो क्वेश्चन नंबर 4 भी एज यूजुअल है, आप इसे खुद से भी आप इसे बना लेना। तो पहले आप इसे खुद से ट्राई करो, तब आप सॉल्यूशन को यहाँ पे मैच करवाना। इसमें समझाने के लिए ज्यादा कुछ है ही नहीं, क्योंकि देखिए आप यहाँ पे देख सकते हो x बाय x माइनस 1, x माइनस 2 और x माइनस 3 है। एज यूजुअल बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 3 की तरह है। फिर भी मैंने यहाँ पे सॉल्यूशन मैंने कर दिया है कि a b c का वैल्यू मैंने निकाल दिया है, और इसका सॉल्यूशन आपको चाहिए रहेगा तो ये आपका वीडियो के लास्ट में फोटो टेक करके अटैच किया हुआ है। तो आप वीडियो का जब लास्ट में जाओगे तो जितने भी आपके क्वेश्चन जो मैंने बतलाया है, सारे के सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन मैंने अटैच कर दिया है। ओके, ठीक है, तो ये है आपका क्वेश्चन 4 का सॉल्यूशन। ठीक है, इसमें आपको कुछ नई चीजें नहीं है बतलाने के लिए, बस मैंने सॉल्यूशन करके आपको दे दिया है, जिससे आपको अगर कहीं पे अगर आप फंसोगे तो आपको प्रॉब्लम होगा तो आप वहां से देख सकते हो। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5 में आप आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 5 में भी यहाँ पे क्या कुछ भी यहाँ नया नहीं है, 2x बाय हमें इसे इंटीग्रेट करना है, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 को हमें इंटीग्रेट करना है। ठीक है, आप बोलोगे सर यहाँ पे नया क्या है, बस आपको ये चीज नया लग रहा होगा, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 नया लग रहा होगा, तो ये इसे फैक्टराइज कर दो। ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, तो आप इसे फैक्टराइज कर दो। तो फैक्टराइज कर कितना आ जाएगा, x प्लस 2 आ गया और x प्लस 1 आपका आ गया। क्योंकि आप यहाँ पे जब भी अगर आप फॉर्म को मैच करवाते हो तो आपको मैंने बताया ना कि यहाँ पे फैक्टर्स में लिखे हुए रहते हैं, किसी भी हालत में आपको फैक्टर्स में लाना पड़ेगा। अब आप बोलोगे कि सर अगर इसका फैक्टराइज नहीं होता तो आप 7.4 के कंसेप्ट में चले जाओ, 7.4 के कंसेप्ट से ये बनेगा। ठीक है ना, वहां अच्छे तरीके से आपको बताया हुआ है। इसीलिए जब भी अगर इस टाइप में क्वेश्चन अगर आता है तो एक बार आप पहले ट्राई करना कि इसे फैक्टर्स में लिखने में। 7.4 से ज्यादा इजी आपका ये 7 आपका 5 है, जो पार्शियल फ्रैक्शन में आपका जो बेस्ड है। ठीक है ना, तो अगर ये फैक्टराइज हो जाता है तो 7.5 से बना दो। ठीक है, ओके। अब यहाँ इसके बाद आप जानते हो बनाने के लिए इजीली, देखिए यहाँ पे सॉल्यूशन भी आपका किया गया है। ठीक है, इसका भी सॉल्यूशन आपको वीडियो के लास्ट में आपको मिल जाएगा।
अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। आप बोलोगे सर क्वेश्चन नंबर 6 में क्या नया है? तो यहाँ पे नया है जरा सा, आप न्यूमिनेटर में आप x का पावर जरा देखो तो x का हाईएस्ट पावर कितना है 2 है, और आप डिनोमिनेटर में आप पावर देखो तो यहाँ भी आपका x का हाईएस्ट पावर 2 मिलेगा। देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई करो ना, यहाँ मल्टीप्लाई करने पे x का हाईएस्ट पावर 2 आ जाएगा। और आपको मैंने बतलाया था कंसेप्ट जब चल रहा था कि x का जो पावर, जो न्यूमिनेटर में जो पावर होता है वो छोटा होना चाहिए, तो आपका ये कंसेप्ट आपका लगेगा। देखिए यहाँ पे 6 और 7 नंबर जो फॉर्म था मैंने आपको बतलाया था, यहाँ देखिए पावर बराबर हो चुका है और ये पावर बड़ा हो चुका है, तो आपका डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर में पावर छोटा होना चाहिए। तो इसे हम लोग पहले फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले इसे हम लोग डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे मैंने बतलाया था आपको यहाँ डिवाइड करना पड़ेगा, लेकिन क्वेश्चन मैंने नहीं बतलाया था। तो यहाँ पे आप देखो डिवाइड, तो किन्हीं किन्हीं को यहाँ पे प्रॉब्लम होगा समझने में। आप बोलोगे कि सर मतलब लास्ट वाले क्वेश्चन में भी तो शायद कुछ ऐसा सिचुएशन था, तो मैं बतलाना चाहूंगा ऐसा सिचुएशन नहीं था। आप यहाँ पे देखो, यहाँ x का जो हाईएस्ट पावर है 1 है, और यहाँ पे मैच करो x का जो हाईएस्ट पावर है 3 है, ये तो बड़ा है ना डिनोमिनेटर में ना। अब आप इससे भी आप कंपेयर करो, यहीं पे आप देखो x का जो हाईएस्ट पावर यहाँ 2 है डिनोमिनेटर में और यहाँ 1 है। आप इसी को ना ब्रेक करके ऐसा लिखते हो, तो कभी भी पीछे वाले क्वेश्चन में ऐसा कहीं नहीं हुआ है कि आपका डिनोमिनेटर में पावर आपका छोटा हो गया हो न्यूमिनेटर के मुकाबले में, तो ऐसा नहीं है। बस ये क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन इसमें अभी आया है, और आने वाले क्वेश्चन में भी और भी हैं, उसे हम लोग देखेंगे, लेकिन अभी आप 6 नंबर क्वेश्चन को पहले समझो। तो इससे मेरे को यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे क्या काम करना है कि न्यूमिनेटर को डिवाइड करना है डिनोमिनेटर से। तो इसे थोड़ा सा हम लोग ब्रेक कर ले रहे हैं, कितना हो जाएगा x, और यहाँ पे मैंने यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया है, कितना हो गया 2x², और यहाँ पे आपका आ गया है। और अब मुझे इसे डिवाइड करना है, तो मैं इसे कितना में इसे डिवाइड कर रहा हूँ 1/2 से, क्योंकि मेरे को x² का टर्म ही तो मेरे को कट करना है ना। तो यहाँ पे अगर आप इसी टर्म को मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे को इतना आना चाहिए। तो यहाँ पे खास तौर पे यहाँ पे मेरा जो फोकस है वो x² लाने का है, तो इसे मैंने 1/2 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। तो 1/2 से जब मैं इसे मल्टीप्लाई करूंगा तो x भी मल्टीप्लाई होगा तो x/2, और जब ये मल्टीप्लाई होगा तो 2 फिनिश आपका हो जाएगा और x² आ जाएगा। साइन मैंने यहाँ पे चेंज कर दिया माइनस प्लस, ये आपका कैंसल आउट आपका हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे 1 माइनस x/2, अब इसी को मैंने यहाँ अरेंज करके लिख दिया है, ठीक है। 1/2 इज टू 1 माइनस x/2 बाय x माइनस 2x², ठीक है। अब इसे हम लोग प्लस में करके लिख सकते हैं, इसे मैं यहाँ सेपरेट कर सकता हूँ प्लस में, जैसे मैं आपको समझाना चाहता हूँ और किन्हीं किन्हीं को प्रॉब्लम होगा। जैसे 5/2 है, इसे मैं मिक्स फ्रैक्शन में लिखना चाहूंगा तो कितना लिखूंगा 2:1/2 लिखूंगा ना, ठीक है। 2 2 जा 4 8 5। अगर इसमें रिजल्ट जो आपका आ रहा है ये 5/2 आ रहा है, तो मैं इसी चीज को मैं इसे 2 + 1/2 भी मैं लिख सकता हूँ। तो इसी चीज को मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ प्लस में, क्योंकि यहाँ से भी आपका रिजल्ट आपका 5/2 आएगा। तो यहाँ भी आप एलसीएम लेकर के अगर आप देखोगे तो यहाँ भी जो रिजल्ट आपका आएगा 5/2 आएगा। मतलब आप जान लो कि जो मिक्स फ्रैक्शन में लिखा जाता है तो आप इसे प्लस में करके अलग अलग करके भी आप इसे लिख सकते हो इजिली, ठीक है। तो यहाँ मैंने इसे प्लस में करके लिख दिया है, और इस फॉर्म को मैंने यहाँ पे एलसीएम मैंने यहाँ पे ले लिया, 2 आ गया, 2 माइनस x/2 आपका आ गया, और इसे मैंने यहाँ से x मैंने यहाँ से कॉमन निकाल लिया। अब मैं इसे जो इंटीग्रेशन का साइन है मैं दोनों के लिए शेयर कर दे रहा, तो 1/2 कॉन्स्टेंट है बाहर आ गया, dx आपका हो गया 1/2 कॉन्स्टेंट है, और 2 माइनस x और x इंटू 1 माइनस 2x आपका मल्टीप्लाई में आपका आ गया। इसके साथ कितना लग जाएगा, यहाँ पे x लग जाएगा। इसका तो इंटीग्रेशन हो गया, बस मेरे को इसका इंटीग्रेशन चाहिए, तो मैं इसे साइड से इंटीग्रेट करके और मैं वापस यहाँ पे पुट बैक कर दूंगा। तो अब यहाँ पे आपके लिए कुछ यहाँ नया रहने गया है, ये सभी सब चीजें आप जानते हो। नया आपके लिए ये था डिवाइड करने का जो मैंने बतला दिया है। बस यहाँ पे आप इस फॉर्म को आप देखो, यहाँ के x का पावर में 1 है तो इसके ऊपर आपका a लिखाएगा, और फिर 1 माइनस 2x है तो यहाँ भी पावर x का 1 है और होल पावर 1 है तो इसके ऊपर नॉर्मली आपका b लिखाएगा, ठीक है, क्लियर है। और मैंने यहाँ पे एलसीएम लेके मैंने यहाँ कैंसल आउट भी कर दिया, इसके साथ आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा, a के साथ में 1 माइनस 2x और b के साथ में x। अब बस मेरे को यहाँ पे फाइंड आउट करना है एक बार x का वैल्यू, सॉरी a का वैल्यू और b का वैल्यू मेरे को फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे आप इतना सा खुद से भी कर सकते हैं, और वापस वैल्यू निकालने के बाद मैंने यहाँ रख दिया, मैंने यहाँ फिर इंटीग्रेट मैंने यहाँ पे कर दिया है, और फिर वापस ये जो वैल्यू है मैंने यहाँ पे पुट बैक कर दिया i में, तो 1/2x और 1/2 और इसका वैल्यू जो मैंने यहाँ पे फाइंड आउट किया था, ठीक है, और बाद में मैंने इसे मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये सब चीजें आपके लिए इजी है, ठीक है, ये सब चीजें आप कर सकते हो खुद से भी। यहाँ पे अगर आप क्वेश्चन नंबर 7 में आप देखोगे तो क्वेश्चन नंबर 7 में एक नया पैटर्न इसमें आया हुआ है आपका पार्शियल फ्रैक्शन का, जैसे x/x² + 1 इंटू x माइनस 1। तो यहाँ पे नया क्या है, यहाँ x² आपका आ गया। अगर आप इसे फॉर्म को अगर आप मैच करवाओगे
तो आपको यहाँ पे पता चल जाएगा कि ये कौन सा फॉर्म है। जरा सा ढूंढ के जरा सा बतलाओ तो इसमें से कौन सा फॉर्म आपका मैच कर रहा है। तो आप बोलोगे कि सर यहाँ पे फॉर्म नंबर 4, आप यहाँ पे देखो cx² प्लस डी। आप जानते हो ना कि जब इस फॉर्म के ऊपर में लिखना रहता तो क्या लिखा था, bx प्लस c, मतलब यहाँ पे 2 आपका आता है कांस्टेंट और साथ में x आपका किसी एक कांस्टेंट के साथ में x आपका मल्टीप्लाई हो जाता है। इसके ऊपर नॉर्मली a क्यों लिखा है, क्योंकि ax प्लस b का फॉर्म है, यहाँ पावर 1 है और होल पावर पे यहाँ पे 1 है। तो जब हम इसे ब्रेक करेंगे तो x² प्लस 1, तो इसके ऊपर में क्या हो जाएगा x प्लस b और ये नॉर्मली x माइनस 1 और c। तो यहाँ पे आप फिर एलसीएम ले लोगे, ठीक है, फिर इसके साथ x प्लस b के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा x माइनस 1 और c के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा x² प्लस 1। तो ये टर्म आपका कैंसल आउट आपका हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है x। अब यहाँ पे मेरे को फाइंड आउट करना है a b c का वैल्यू, ठीक है। तो सबसे पहले मेरे को एक बात बतलाओ, यहाँ पे अच्छे तरीके से जान लो, ठीक है। देखिए एक बात यहाँ पे अच्छे समझो, यहाँ पे एक बार आप a b और c का वैल्यू अच्छे से निकालने के लिए सीख जाओ, क्योंकि आने वाले क्वेश्चंस में जब अगर इस टाइप में पैटर्न में रहेगा तो कैसे निकाला जाता है ये आप एक बार जान जाओगे तो वहां पे आप निकाल सकते हो इजिली। सबसे पहले मेरे को बात बताओ, क्या मैं डायरेक्टली a या तो किसी b का वैल्यू निकाल सकता हूँ? तो जवाब मिलेगा आपको कि नहीं। फर्स्ट टाइम पे अगर आप डायरेक्टली अगर a या b का वैल्यू निकालना चाहोगे तो फर्स्ट टाइम पे नहीं निकाल सकते, फर्स्ट टाइम पे मेरे को c का वैल्यू निकालना पड़ेगा। अब आप बोलोगे कि सर c का वैल्यू क्यों निकालना पड़ेगा, क्योंकि देखिए c का वैल्यू निकालना इजी है। अगर आप x माइनस 1 इक्वल्स टू 0 पुट कर देते हो तो x माइनस 1 किसके साथ मल्टीप्लाई लगा हुआ है, ax प्लस b के साथ में, तो a और b दोनों को दोनों टर्म हट जाएगा, बस c बचेगा। तो यहाँ सोल्व करोगे तो c का वैल्यू फर्स्ट टाइम आप फाइंड आउट कर सकते हो। तो यहाँ पे इसीलिए मैं यहाँ पे c का वैल्यू फाइंड आउट कर रहा हूँ। तो x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू मेरे को कितना हासिल हो गया, 1 मेरे को हासिल हो गया। अब यहाँ पे जब मैं यहाँ पे 1 रखूंगा, यहाँ पे 1, यहाँ पे रखने का जरूरत नहीं, क्योंकि x माइनस 1 ही, यहाँ पे 1 भी रखोगे और यहाँ 1 माइनस में है तो 0 आपका ये पूरा टर्म हो गया। बस यहाँ पे 1 का स्क्वायर तो 1 आपका आएगा प्लस 1, तो यहाँ कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। 2 यहाँ पे डिनोमिनेटर में चला जाएगा, c इक्वल्स टू 1/2। तो चलिए c का वैल्यू हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया। अब बात आता है किसका वैल्यू फाइंड आउट करना ज्यादा इजी है, a का वैल्यू फाइंड आउट करना ज्यादा इजी है कि b का वैल्यू फाइंड आउट करना ज्यादा इजी है। c आपको टेंशन नहीं देगा, क्योंकि c में अगर इक्वेशन अगर आता है तो c का वैल्यू 1/2 है, बिठा दोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, और आपको बिठाना भी पड़ेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे अब आप इसके बाद आप बोलोगे कि सर b का वैल्यू निकालना इजी है, क्योंकि आप x को हटा दो। तो x का वैल्यू अगर हम लोग 0 रख देते हैं, यहाँ पे देख करके मैं रख रहा हूँ, तो x का वैल्यू अगर मैं 0 डायरेक्टली रखूंगा तो यहाँ पे a 0 हो जाएगा। देखिए x का वैल्यू तो आप जान लीजिए, आप कुछ भी रख सकते हो। 1 आप ऑलरेडी रख चुके हैं तो बार बार तो रखोगे नहीं ना, तो x का वैल्यू मैं है 0 रख दे रहा हूँ। तो ये वैल्यू आपका यहाँ पे 0 आपका आ जाएगा। ये वैल्यू में a इंटू 0 प्लस b और यहाँ 0 माइनस 1 और यहाँ पे 0 मैंने रख दिया, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये माइनस इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो माइनस b और यहाँ पे प्लस c, और यहाँ पे फिर c का वैल्यू 1/2 दिया हुआ है तो 1/2 मैंने यहाँ बिठा दिया। ये लेफ्ट हैंड साइड चल गया तो पॉजिटिव हो गया, तो 1/2 मेरा आ गया। अब यहाँ पे अब मेरे को लास्ट में a का वैल्यू निकालना। अब आप x का वैल्यू कुछ भी पुट कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो x का वैल्यू आप 2, 3, 4 कुछ भी रख दो, लेकिन बस 1 और 0 मत रखना, क्योंकि आप ऑलरेडी रख चुके हैं। क्योंकि अब आपको a का वैल्यू निकालना है तो 1 और 0 वैल्यू छोड़ के कुछ और रखो। तो आप ज्यादा बड़ा वैल्यू मत रखो, क्योंकि कैलकुलेशन आप ही को करना पड़ेगा। तो मैंने कितना रख दिया, x का वैल्यू -1। आप बोलोगे सर -1 क्यों रख दिया, आप 2 रखो, 3 रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने आपको बतलाया कि ज्यादा बड़ा वैल्यू रखोगे तो आप ही के कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब यहाँ पे क्या है कि जब -1 यहाँ रखोगे ना, तो यहाँ पे -1, तो यहाँ -1 आपका आ जाएगा, यहाँ पे -a आपका आ गया, प्लस b आपका आ गया, यहाँ पे -2 हो जाएगा, और यहाँ -1 का स्क्वायर तो +1 आपका हो जाएगा, तो +2 आपका हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे आप इक्वेशन देखो कि a, b और c में आ गया है, तो क्या फर्क पड़ता है, किसका वैल्यू निकालना, a का ना, तो b का वैल्यू आपको ऑलरेडी पता है 1/2, c का वैल्यू ऑलरेडी पता है 1/2। तो यहाँ पे अब अगर आप यहाँ बिठा देते हो तो काम तो आपका बन गया, क्योंकि ये कैंसल आउट आपका हो जाएगा, a का वैल्यू -1/2। अब आपको करना क्या है कि जो आप a, b, c का जो वैल्यू निकाले हो, आप इसे इसमें वापस पुट बैक कर दो। तो देखिए मैंने यहाँ पे a का वैल्यू -1/2 और b का वैल्यू 1/2 और c का वैल्यू याद रखिएगा 1/2 है, यहाँ पे ने बिठा दिया, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे को करना क्या है, बस इंटीग्रेशन का साइन लगा दीजिए। तो यहाँ जब -1/2, इसे मैंने अलग भी मैंने यहाँ पे कर दिया, x² + 1, एक बार मैंने x के साथ मैंने शेयर कर दिया dx, और 1/2 कॉन्स्टेंट बाहर हो जाएगा, तो यहाँ 1/x² + 1, और ये अपना ऑलरेडी बाहर है। और इसमें आपका जो फॉर्मूला आपका लगेगा, आप जानते हो नीचे वाला अगर आप पुट करते हो तो ऊपर वाला टर्म आपका आ जाएगा। मतलब कुछ बेसिकली कुछ ऐसा है, देखिए
करके मैंने यहाँ पर डायरेक्टली लिख दिया। आप लोगों से बहुत सारे लोग समझ रहे होंगे कि कैसे इसको बनाया गया है, फिर भी अगर किन्हीं को प्रॉब्लम है तो आप समझ जाओ। टी इक्वल्स टू अगर आप यहाँ रखते एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो जब आप इसे डिफ्रेंशिएट करोगे तो कितना हो जाएगा 2x, और डी टी बाई कितना हो जाएगा 2x, और यहाँ पे कितना हो जाएगा dx। अब ना आई मानो, अभी आई मत ही मानो, तो यहाँ कितना हो जाएगा एक्स टी, और डी टी बाई यहाँ कितना हो जाएगा 2x। ये कैंसल आउट हो गया, यहाँ पे 1/4 आपका आ गया, log t आपका आ गया 1/4, और यहाँ पे टी के बदले में कितना वैल्यू है आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो मैंने आपको बताया था कि छोटा मोटा इंटीग्रेशन को डायरेक्टली कर लो, इसे जब इसे मानोगे ना तो ये आपका 2x आपका आएगा, x कैंसल आउट हो जाएगा, 2 एक्स्ट्रा आएगा, तो वही 2 मैंने यहाँ डिवाइड में रख दिया है, और फिर log में आपका आ जाएगा इसका tan इनवर्स, और बाकी सारी चीजें सेम एज यूजुअल है। बन गया, इजी है। अब बात कर लेते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 में भी कुछ खास चीजें नहीं है, ये भी आप आसानी से कर सकते हैं। इस टाइप में फॉर्म आप ब्रेक करने के लिए आप जानते हो। अब आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ खास क्या है, यहाँ स्क्वायर आया हुआ है। तो मैंने बतलाया था ना कि पावर जब 1 से जब बड़ा रहता है 2 3 में चला जाता है, तो इसे कैसे ब्रेक किया जाता है। यहाँ पे देखो ये फॉर्म है, इसके लिए तो सिंपली लिखा है हुआ है। यहाँ पे आपको ये चीज देखना है, तो पहले एक पावर ऑफ 1 में से तोड़ना है, फिर पावर ऑफ 2 में, और इसके ऊपर में b और इसके ऊपर में c, मतलब एक एक आपको कांस्टेंट लगाते जाना है। तो बस यहाँ पे मैंने यहाँ पे कर दिया है a बाय एक्स माइनस 1, एक बार पावर ऑफ 1 में, फिर x माइनस 2 का होल स्क्वायर और इसके ऊपर b, और ये तो सिंपल x प्लस 2 के न्यूमिनेटर में c मैंने लगा दिया है, ठीक है ना। अब यहाँ से इक्वेशन 1 मैंने यहाँ कंसिडर कर लिया है। अब यहाँ पे क्या है कि अब आपको a, b और c का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो बस आप पहले की जैसा आप यहाँ पे एलसीएम ले लो, बस यहाँ पे वही चीजें सेम टू सेम आपकी चीजें आ चुकी है, और कुछ आपको इस टाइप में आपको पैटर्न में आपको मिल जाएगा इक्वेशन। अब यहाँ से a का वैल्यू निकालना है, b का वैल्यू निकालना है, c का वैल्यू निकालना है। अब यहाँ पे आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि यहाँ पे किसका वैल्यू इजिली फाइंड आउट पहले किया जा सकता है। यहाँ पे एक बात मैं आप लोगों को बतला देना चाहता हूँ कि फर्स्ट टाइम अगर आप a का वैल्यू निकालना चाहोगे तो आप नहीं निकाल सकते हो। फर्स्ट टाइम पे या तो आप b का वैल्यू निकालो या तो c का वैल्यू निकालो, क्योंकि a के साथ में जो मल्टीप्लाई में x माइनस 1 भी है और x प्लस 2 भी है, ठीक है। अगर आप x माइनस 1 को एक बार 0 करोगे तब भी a 0 हो जाएगा, और x प्लस 2 को भी एक बार 0 करोगे तब भी a 0 हो जाएगा। इसीलिए सबसे पहले b और c का वैल्यू फाइंड आउट कर लो, उसके बाद लास्ट में थर्ड टाइम पे आप a का वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हो। तो यही सब बातें हैं जो आपको पार्शियल फ्रैक्शन में आपको ध्यान देना पड़ेगा। अगर ये सब चीजें सीख जाती हो अच्छे तरीके से वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, तो पार्शियल फ्रैक्शन में ज्यादा कुछ बचता नहीं, क्योंकि ए बी सी का ही वैल्यू निकालने में आपको ज्यादा टाइम लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक बार चलिए हम लोग यहाँ पे b का वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं। तो b का वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, x माइनस 1 इक्वल टू 0, क्योंकि इसके साथ भी आपका लगा हुआ a के साथ में भी और c के साथ में भी। तो देखिए जब आप x माइनस 1 इक्वल टू 0 करोगे तो x इक्वल टू 1, तो यहाँ पे 1 रख दोगे तो b का वैल्यू आपका 1/3 फाइंड आउट हो गया। अब मेरे को c का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो x प्लस 2 इक्वल टू 0 कर देंगे, तो इसमें a भी 0 हो जाएगा, b भी 0 हो जाएगा, और जैसे आप इसे सॉल्व करेंगे तो c का 2/9 निकल गया। अब आपको निकालना है a का वैल्यू। तो a का वैल्यू निकालने के लिए आप x का वैल्यू कुछ भी रख दो, 2 3 4 5, लेकिन ज्यादा बड़ा वैल्यू मत रखो। अगर x का वैल्यू 0 पुट नहीं हुआ है तो 0 रख दो, क्योंकि यहाँ तो 1 पुट हो चुका है ऑलरेडी, -2 ऑलरेडी पुट हो चुका है, तो x का वैल्यू 0 रख दो। क्योंकि देखिए जितना छोटा वैल्यू रखोगे सोल्व करना उतना ही ईजी होता है। तो 0 यहाँ रखने पे क्या हो गया, तो यहाँ पे एक इक्वेशन निकल गया है a b c में। क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि b का वैल्यू हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं, c का वैल्यू निकाल चुके हैं, यहाँ पे बिठा दोगे तो a का वैल्यू फाइंड आउट हो चुका है। अब ये तीनों का तीनों वैल्यू आपको यहाँ पे वापस पुट बैक कर देना है। तो जैसे वापस आप यहाँ पे पुट बैक करोगे तो a का वैल्यू आपका 2/9 और x माइनस 1 यहाँ रहने दिए हैं, b का वैल्यू 1/3, x माइनस 1 का स्क्वायर, और c का वैल्यू हम लोगों ने कितना फाइंड आउट किया था, -2/9 और x प्लस 2। बस यहाँ पे अब आपको इंटीग्रेट कर देना है, ठीक है। ये कांस्टेंट है, बाहर आपका आ गया है, कांस्टेंट है इसका लॉग में, और इसका कितना हो जाएगा -1/x माइनस 1, क्योंकि आपको बताया गया है कि आपका 1/x स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन आपका होता है वो -1/x आपका होता है। तो यहाँ भी इसका भी सेम होगा, x माइनस 1 का होल स्क्वायर का -1/x माइनस 1, और यहाँ पे पावर आपका 1 हो जाता है क्योंकि ये घट जाता है। और बस, और इसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा सॉल्व कर दिया गया है कि ये जो टर्म है दोनों में आपका 2/9 कॉमन है, इसे बाहर निकाल दिए हैं, और ये टर्म आपका नेगेटिव में है। तो आपको बतलाया गया है लोग का प्रॉपर्टी कि जो माइनस रहता है वो दूसरे के डिनोमिनेटर में चला जाता है। तो x माइनस 1/x प्लस 2, ठीक है, क्लियर है। जितनी भी चीजें मैं बतला रहा हूँ सभी का सॉल्यूशन आपको लास्ट में अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। अगर आप अभी लिख नहीं पा रहे हो तो लास्ट में आप वीडियो का अंत में आप चले जाना, आपको सारा का सारा सॉल्यूशन आपको दिख जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है नया 9 नंबर में, नया कुछ नहीं है, बस आप सोच रहे होगे कि यहाँ पे x का पावर में q माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 आपका आ रहा है।
इसे कैसे बनाओगे? देखिए, जब भी हम लोग किसी एक्सरसाइज में रहते हैं ना, तो क्वेश्चन को डील करना ज्यादा इजी होता है। अगर आपसे रैंडम कोई कहीं से कोई क्वेश्चन पूछ दे तो थोड़ा सा सोचना पड़ जाता है कि इसे कैसे बनाना है। आप जान रहे हो कि यहाँ पे ये जो टर्म है इसे कन्वर्ट करना है इस टाइप के फॉर्म में, मतलब आपका फैक्टर्स में आपको कन्वर्ट करना है। सिंपल सा बात है, क्योंकि अभी आप पार्शियल फ्रैक्शन में हो तो ऑब्वियसली पार्शियल फ्रैक्शन से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो यहाँ मैंने क्या किया है, इन दोनों से क्या कॉमन निकल रहा है, एक्स स्क्वायर। तो यहाँ क्या बच गया, एक्स माइनस वन, और इन दोनों में मैंने यहाँ माइनस वन कॉमन निकाल लिया। ठीक है, तो एक्स माइनस वन, और इन दोनों से एक्स माइनस वन यहाँ से बाहर निकाल लिया, तो एक्स स्क्वायर माइनस वन आपका आ गया है। और फिर मैंने इसे ब्रेक कर दिया है ए प्लस बी और ए माइनस बी में, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस वन आपका ब्रेक हुआ है एक्स प्लस वन में और एक्स माइनस वन में, और एक्स माइनस वन इसके होल स्क्वायर में आपका चढ़ गया है। आप बोलोगे कि सर यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर माइनस वन है, आप तो वो पहले वाले फॉर्म में भी आप इसे ब्रेक कर सकते थे, क्योंकि इस टाइप में फॉर्म में तो आपका आ रहा है। हाँ, इस टाइप में फॉर्म में आ रहा है, लेकिन यहाँ पे माइनस होने की वजह से तो मैं इसे इस टाइप में फॉर्म में भी मैं इसे कन्वर्ट कर सकता हूँ। अगर यहाँ पे प्लस हो जाता तो मेरे को इसी फॉर्म में मेरे को यहाँ पे ब्रेक करना पड़ता, मतलब बी एक्स प्लस सी वाले फॉर्म में। अभी भी तोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इस टाइप में फॉर्म ना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, तो ज़्यादा बेटर है कि मैं क्यों ना इस टाइप में मैं फॉर्म में मैं इसे कन्वर्ट कर लूँ, क्योंकि इस टाइप में फॉर्म को थोड़ा सा बनाना ईजी पड़ता है। ठीक है, अगर यहाँ पे प्लस रहता ना तब तो कोई चांस ही नहीं था, क्योंकि पिछला क्वेश्चन हम लोगों ने अभी डील किया, आप लोगों ने देखा। ठीक है, अब आप इसे ब्रेक कर दो, तो ए बाय एक्स प्लस वन, और ये दो हिस्सों में टूटेगा, एक्स माइनस वन और एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर में, इसके ऊपर बी, इसके ऊपर में सी। अब यहाँ से आपको ए बी सी का आपको वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो इतना सा आप काम खुद से भी कर सकते हो। यहाँ सॉल्यूशन भी किया गया है, यहाँ फिर इसके बाद आपको बड़ी बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो नई चीजें थी वो ये था, और यहाँ पे ये सब चीजें मेरे को समझाना था कि यहाँ का अगर प्लस रहता है तो आपको फिर इसी फॉर्म में आपको यहाँ पे ब्रेक आपको करना पड़ता, कोई चांस नहीं था। लेकिन अगर यहाँ पे माइनस है तो आप ट्राई करो क्वेश्चन को थोड़ा सा ईजी बनाने का, तो इस टाइप में बनाने में थोड़ा सा ईजी पड़ता है। तो यहाँ से मैंने यहाँ पे फिर से आप थोड़ा सा दिमाग लगा सकते हो कि फर्स्ट टाइम पे आप बी का वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते हो, क्योंकि इसके साथ एक्स प्लस वन है और एक्स माइनस वन भी है, तो ये दोनों बार आपका जीरो हो जाएगा। तो ये ए और सी का वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद में बी का वैल्यू फाइंड आउट होगा। तो अगर ए का वैल्यू फाइंड आउट करना है तो एक्स प्लस वन को जीरो कर दो, ये भी जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, और आप यहाँ से ए का वैल्यू निकाल सकते हो। अगर सी का वैल्यू निकालना है तो एक्स माइनस वन को जीरो रख दो, ये भी जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा। देखिए सी का वैल्यू निकाल सकते हो। जब ए और सी का वैल्यू निकल गया है तो अब आप बी का वैल्यू निकाल सकते हो। बी का वैल्यू निकालने के लिए एक्स का वैल्यू कुछ भी रख दो, जैसे वन और माइनस वन छोड़ करके, तो मैंने जीरो रख दिया, क्योंकि सोल्यूशन करने में मैंने आपको बताया कि इजी थोड़ा सा पड़ेगा, जितना छोटा वैल्यू रहेगा उतना बेहतर रहेगा। इसके बाद इक्वेशन आ गया है ए बी सी में, तो आपको ए और सी का ऑलरेडी आपको वैल्यू पता है, यहाँ से आप बी का वैल्यू निकाल सकते हो। बी का वैल्यू निकालने के बाद मैंने यहाँ पे थोड़ा सा सोल्यूशन कर दिया है। ठीक है, अब आप बोलोगे सर यहाँ पे आपने क्या किया है, सिंपल सा बात है, 1/2 यहाँ कॉमन है, बाहर मैंने निकाल दिया है, और ये नेगेटिव में है तो ये इसके डिनोमिनेटर में चला गया। मैंने आपको बताया कि ऐसा करने का है ना, कर सकते हो। इतना सा सॉल्यूशन करके आपको दिखलाना पड़ेगा, या नहीं भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं, आप यहाँ आंसर छोड़ दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आप बोलोगे क्वेश्चन नंबर 10 का, क्वेश्चन नंबर 10 में आपका क्या है, तो 10 नंबर क्वेश्चन में भी आप देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस वन बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 9 की तरह है। यहाँ पे अगर आप देखोगे एक्स स्क्वायर माइनस वन को, तो ये आपका इस फॉर्म में आपका आ रहा है, इसी फॉर्म में। आप चाहो तो आप ऐसे ही ब्रेक कर सकते हो, लेकिन मैंने आपको बतलाया कि यहाँ पे अगर माइनस है तो आप इसे ब्रेक कर सकते हो ए प्लस बी और ए माइनस बी में, और आप इसे मैंने यहाँ पे 3 टर्म में मैंने इसे कन्वर्ट करके बनाया। अगर आप इसे इस फॉर्म में अगर आप इसे ब्रेक करना चाहोगे, जैसे कि जब आप इसे तोड़ोगे ना, यहाँ पे जैसे आपने इसे तोड़ा, तो जब आप एक्स स्क्वायर माइनस वन के लिए लिखोगे तो यहाँ एक्स प्लस बी लिखना पड़ेगा, और 2x प्लस 3 के लिए यहाँ पे c लिखना पड़ेगा। तो आप इस फॉर्म में भी आप तोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहाँ पे माइनस है ना, तो इसे मेरा राय है कि आप इसे तोड़ के बनाओगे तो थोड़ा सा इजी होता है सॉल्व करने में, या फिर आप ऐसे ही बना सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं इसमें बनाना। लेकिन अगर यहाँ पे प्लस आ जाता है तब तो आपको इसी फॉर्म में ही आपको तोड़ना पड़ेगा, तब आप इस टाइप में ब्रेक नहीं कर सकते। पिछला वाला क्वेश्चन में भी कुछ सेम टू सेम ऐसा ही कंडीशन था, है ना, देखिए हो गया। इसके बाद यहाँ पे सिंपल सा बात है, यहाँ पे ए बी सी का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे ढूंढो, अगर ए का वैल्यू निकालना चाहते हो तो बी और सी को जीरो होना पड़ेगा। तो बी और सी के साथ कौन कौन लगा हुआ है, एक्स प्लस वन को जीरो कर दो तो ये भी जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा। यहाँ से ए का वैल्यू फाइंड आउट आपका हो गया है। बी का वैल्यू निकालना है तो बी के साथ देखो कि कौन नहीं है, तो यहाँ पे जवाब मिलेगा एक्स माइनस वन नहीं है। तो एक्स माइनस वन को जीरो कर दोगे तो ए जीरो हो जाएगा, सी जीरो हो जाएगा, बी का वैल्यू फाइंड आउट आपका हो गया है। अब अगर आप सी का वैल्यू अगर आप देखोगे तो सी का वैल्यू निकालना चाहते हो
तो 2x प्लस 3 बराबर 0 कर दो तो b 0 हो जाएगा, a 0 हो जाएगा और c का वैल्यू मेरे को यहाँ पे फाइंड आउट हो जाएगा इजीली। अब इसके बाद आपको करना क्या है कि सिंपली यहाँ पे आपको बिठाना है a b c का वैल्यू और बस आपको इंटीग्रेट कर देना, a का b का और c का। देखिए मैंने यहाँ पे बिठा दिया है a b का c का वैल्यू और यहाँ पे आपका इसका आंसर आ चुका है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11 का। क्वेश्चन नंबर 11 को आपको खुद से आपको ट्राई करना है क्योंकि ये आपका पिछले क्वेश्चन की तरह ही है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4, और मैंने आपको बतलाया था कि अगर ये ब्रेक होता है a प्लस बी a माइनस बी में, अगर आप ब्रेक करोगे तो आपके लिए ज्यादा इजी पड़ेगा। तो इसे मैंने a प्लस बी और a माइनस बी में मैंने इसे ब्रेक कर दिया है। ठीक है, अब ये आपका फॉर्म में आपका टूट जाएगा, ये फॉर्म में a b c, और आप देख सकते हैं कि इस टाइप में फॉर्म में आपका टूटा हुआ है। अब बस आपको यहाँ पे a b c का वैल्यू फाइंड आउट करना है और यहाँ सारे के सारे जो आंसर आएंगे वो आपका लॉग में आएंगे। ठीक है, तो चलिए अब इसके बाद हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू।